आज का दिन देश के आरक्षण के संदर्भ में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला दिन माना जा सकता है। आज सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने जो 2019 में मोदी सरकार ने 103वां संविधान संशोधन किया था, जिसमें गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था थी, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए, देश में सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए, इस पर संविधान पीठ ने आज अपना अहम फैसला सुना दिया। संविधान पीठ के 4-1 जजों की बेंच ने 103वां संविधान संशोधन को संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं माना। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले ने एक और दिशा निर्देश किया। इस फैसले ने यह दिशा निर्देश किया कि देश में आर्थिक आरक्षण भी दिया जा सकता है। गरीबों को भी, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी क्षेत्र के हों, उनको जीने का, उनको खाने का, उनको गौरव प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। यह भारतीय संविधान कहता है। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो गरीब आरक्षण के लिए EWS आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने की थी, वह सुप्रीम कोर्ट ने जायज मान लिया। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। यद्यपि 4-1 से यह फैसला हुआ, 4 जजों ने 103वां संविधान संशोधन को संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं माना, 103वां संविधान संशोधन को आवश्यक माना। उन्होंने कहा कि इस देश में गरीब सवर्णों को भी जीने का, पढ़ने का, रहने का और अपने जीवन को और ऊंचा से ऊंचा बनाने का पूर्ण अधिकार है। एक जज ने यह कहा कि यह संविधान संशोधन भेदभावपूर्ण है। तो 4-1 से यह सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन को, जो गरीब सवर्णों को आरक्षण की व्यवस्था करता है, संविधान सम्मत मान लिया है। इस संविधान के यह संविधान संशोधन या गरीब आरक्षण जो 10% का है, यह किसी के आरक्षण को प्रभावित नहीं करता। न SC के आरक्षण को प्रभावित करता है, न OBC के आरक्षण को प्रभावित करता है। यह अलग से व्यवस्था है। फिर भी इस पर पूरे पिछले दिनों में 2019 के बाद खूब राजनीति की गई। जो राजनीतिक दल सवर्ण विरोधी थे, जैसे राष्ट्रीय जनता दल, DMK, यहां तक कि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस भी और अन्य बसपा भी, जो अनेक राजनीतिक दल थे जो सवर्ण वोटों के लिए गोड़ धरव्वल करते हैं, उन लोगों ने 103वें संविधान संशोधन के खिलाफ तमाम तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अहमियत को समझते हुए संविधान पीठ का गठन किया। 5 सदस्यों की संविधान पीठ बनी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में। और वह सारे मंथन के बाद वह फैसला सुरक्षित था। आज वह फैसला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के बहुमत जजों ने 103वें संशोधन को सर्वसम्मत से संविधान सम्मत मान लिया। इसके कई निहितार्थ निकलेंगे। एक निहितार्थ यह है कि देश के उन राजनीतिक दलों का चेहरा बेनकाब हो गया जिन लोगों ने सवर्णों की खिलाफत की, सवर्णों के आरक्षण देने का विरोध किया। सवर्णों के आरक्षण देने से किसी के आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भी ये राजनीतिक दल सवर्ण विरोधी के रूप में माने गए, क्योंकि उन्होंने 103वें संविधान संशोधन का विरोध किया। ये DMK भी हो सकता है, राजद भी हैं, बहुजन समाज पार्टी भी है और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस भी है। सभी के सभी राजनीतिक दल सवर्ण विरोधी के रूप में सामने आए। मोदी सरकार ने मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर
यह आरक्षण लाने की बात की थी। गरीब सवर्णों को आगे बढ़ने का मौका दिया था। मोदी सरकार ने सबको समेट करके यह काम किया, लेकिन अन्य राजनीतिक दल आरक्षण के नाम पर अपनी गोटियां सेकते रहे और ओबीसी, एससी जैसे आरक्षण को राजनीतिक चश्मे से देखते रहे। उनके लिए सवर्ण विरोधी, वो सवर्ण के खिलाफ थे, वो सवर्णों से को घृणा के दृष्टि से देखते थे और इसीलिए इस आरक्षण का भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। इसके एक दूसरा निहितार्थ है कि आर्थिक आरक्षण का भाव, आर्थिक आरक्षण की बात लगभग सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने स्वीकार किया है कि मतलब अब इस देश में आर्थिक आरक्षण की भी बात की जा सकती है। यह इसका एक संकेत है, क्योंकि जो आरक्षण था यह आरक्षण जातिगत आधार पर आरक्षण था। ओबीसी को बांट के आरक्षण था, एससी को बांट कर आरक्षण था, इस तरह का आरक्षण था। लेकिन इस आरक्षण के समूल आरक्षण व्यवस्था पर एक बहस का रूप ये सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया है। ये महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस देश में गरीब एक अलग तरह का तत्व है। गरीब एससी में भी हैं, गरीब ओबीसी में भी हैं, गरीब सवर्णों में भी हैं। गरीबों को आगे बढ़ने का मौका क्यों ना मिले? क्या भारतीय संविधान गरीब लोगों के सवर्ण होने का अपराध यह है कि वो गरीब अगर हैं तो उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए? अगर कोई सवर्ण है और भाग्य से, ईश्वर के दया से वो परिवार के सवर्ण हो गया, तो ऐसे सवर्णों को जीने का हक नहीं है? क्या ऐसे सवर्णों को समुद्र में फेंक देना चाहिए? क्या ऐसे सवर्णों को कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए? इस बात का संकेत सुप्रीम कोर्ट के बहुमत फैसले ने दिया। तो आज का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का है, वह एक रास्ता आर्थिक आरक्षण का भी खोलता है, दूसरा किसी के आरक्षण को प्रभावित नहीं करता, तीसरा गरीब सवर्णों को, जो गरीब हैं, विपन्न है, सवर्णों में अधिकतर गरीब है, विपन्न है, विभिन्न जातियां गरीबी और विपन्नता से जूझ रहे हैं, उनको ये लाभ दे करके भारतीय संविधान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर अपना मंतव्य व्यक्त किया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जज में इसको माना है। तो मोदी सरकार ने जो फैसला 2019 में जो संविधान संशोधन किया था, वह संविधान संशोधन न्याय सम्मत था, संविधान के अनुरूप था, संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं था। और इस संविधान संशोधन के खिलाफ जिन दलों ने अपनी राजनीतिक गोटियां सेकी थी, जिन दलों ने संविधान के सवर्णों की खिलाफत की थी, उनका चेहरा भी बेनकाब हो गया। इसलिए अब आर्थिक आधार पर भी बहस की गुंजाइश इस देश में बन गई कि आर्थिक आधार पर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब इस देश में जाति महत्वपूर्ण नहीं है, इस देश में गरीबी महत्वपूर्ण है। इस देश में गरीबी का उन्मूलन महत्वपूर्ण है। कोई आदमी, कोई व्यक्ति, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, वो गरीब क्यों रहे? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? भारतीय संविधान ने इस बात का बहुत ध्यान रखा है। इस आधार पर जो सामाजिक न्याय का पाखंड या सामाजिक न्याय का जो जातिगत समीकरण है, उस जातिगत समीकरण में पर सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। तो इस जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण फैसला दिया है, यह न्यायिक व्यवस्था में, भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक मील का पत्थर होगा। राजनीतिक दलों को अपना पुनर्मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा और सवर्ण जाति जो है वो घृणा का पात्र नहीं है, जिस तरह से घृणा लोग करते हैं। सवर्ण जाति के लोग घृणास्पद नहीं है, वो भी इस देश के नागरिक हैं और उनको भी सारे हक और सारे अधिकार मिलने चाहिए, ये संविधान की पीठ ने कहा। तो इस फैसले ने देश के राजनीतिक दशा और दिशा में एक परिवर्तन की गुंजाइश छोड़ती है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब देश में चुनाव होंगे, जब देश में जनता के बीच में राजनीतिक दल जाएंगे, तो यह मुद्दा एक प्रखर मुद्दा होगा और इसमें सवर्णों को सम्मान मिला, सवर्णों के गरीब सवर्णों को अब उसका अधिकार मिला, उसका भाग मिला और उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इसलिए मेरे जैसे लोग
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और गरीब सवर्णों को जिस तरह से अब अपने जीने खाने का अधिकार इस सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए।